और एक बार फिर युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया है। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। तो आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में क्या हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगा? हिजबुल्लाह पर हमलों का आंकड़ा जारी किया गया है। देखिए किस तरह के हमले हुए हैं। अभी तक 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं हमलों में। आईडीएफ के हमलों में 2 शीर्ष कमांडर भी मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड ध्वस्त हो गए हैं। एक हफ्ते में 140 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह हुए हैं। इजराइल ने कई टैंक ध्वस्त करने का भी दावा किया है। इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ की बड़ी चेतावनी सामने आई है। इजरायली शासन की नींव हिला देंगे कहा नईम कासिम ने। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम ने वार्निंग दी है। इजरायली हमलों के बीच लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। नईम कासिम ने 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। नईम कासिम ने जो चिट्ठी लिखी है अपने लड़ाकों को, इसमें उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि हम लगातार ये हमले करते रहे हैं और 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हमने मौत के घाट उतार दिया है। तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है, इजराइल का खात्मा होगा ये कहा है। क्या कहा है सुनिए। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बड़ी चेतावनी जारी की है। नईम ने कहा है कि इजरायली शासन की हम नींव हिलाकर रख देंगे। रेजिस्टेंस की ताकत दुश्मन को हरा कर रहेगी। लड़ाकों को लिखे एक लेटर में नईम कासिम ने ये वार्निंग दी है। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को वापस लेकर रहेंगे। जंग के बीच हिजबुल्लाह लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। इस चिट्ठी के जरिए हिजब के हमलों में ये कहा है, इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल के 1000 सैनिकों के घायल होने का दावा भी नईम कासिम ने किया है। अरब में छिड़े जंग की वजह से इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बहुत बढ़ गया है। कई देशों में तो अरब और यहूदियों में जंग शुरू हो गई है। कई मुस्लिम देशों ने इजराइल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर से जो रिपोर्ट और तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात का सबूत है कि अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सवाल यही है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उनकी नीति क्या होगी? ये नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम की तस्वीरें हैं। यहां अरब मूल के लोगों और यहूदियों के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हुई। एम्स्टर्डम में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, झड़प और हाथापाई की गई। एम्स्टर्डम की तरह ही पेरिस में भी जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ उत्पात मचाने लगे तो हालात बेहद खराब हो गए। स्थिति बेकाबू हुई तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बावजूद इसके भीड़ काफी देर तक बवाल काटती रही। नीदरलैंड से लेकर फ्रांस तक अरब मूल और यहूदियों की जंग बेहद तेज हो गई है। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल विरोध की ये लहर लगातार बड़ी होती जा रही है। तुर्की ने तो इजराइल से अपना सभी रिश्ता खत्म कर दिया है। 13 नवंबर को इस बात की घोषणा खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने की। İnsani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken रियाद में ओआईसी की बैठक में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। لكن ما قيمة هذه الحقوق بمجملها عندما لا يمتلك الفلسطينيون أساسها وهو حق الحياة؟ ما قيمة أي حق يعطى في أي مكان من العالم في أي مجال من المجالات للأموات؟ هذا يعني أنه مع أهمية العمل من أجل استعادة الحقوق الشرعية كافة، فالأولوية حاليا
هي لإيقاف المجازر، هي لإيقاف الإبادة، هي لإيقاف التطهير العرقي. जाहिर है अरब और मुस्लिम देशों का सब्र टूट रहा है, उनका गुस्सा भड़क रहा है। अब सवाल यही है कि अमेरिका अरब के क्रोध को कैसे शांत करेगा। क्या अमेरिका जंग से अपने कदम पीछे खींचेगा या अब अरब के समीकरण बदलने जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन सच ये है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन और ग्लोबल क्रोध से बेपरवाह इजरायली सेना गाजा और लेबनान में भीषण हमले कर रही है। चौबीस घंटे के अंदर गाजा में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। इजरायल के ये हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इजरायल अमेरिका की बात भी नहीं मानेगा। वो हमला तब तक जारी रखेगा जब तक कि हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।